करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। 8 हिजरी के वाक़यात, आज उनका तज़किरा होगा। 8 हिजरी में एक बात लिखनी भूल गया, नीचे चलो बाद में लिख दी जाएगी। हज़रत सैयदना खालिद इब्न वलीद और हज़रत सैयदना अमर इब्नुल आस, इनका इस्लाम जो है ये 8 तारीख को 8 हिजरी को हुआ है। ऐसे ही कुछ इसमें इख्तिलाफ, लेकिन इस बात पर तकरीबन सब का इत्तेफाक है कि उमरतुल क़ज़ा के मौका पर ये दोनों मुसलमान नहीं थे और इसके बाद ग़ज़वा मूता में ये दोनों हजरात मुसलमान हो चुके थे। तो बहरहाल ज़्यादा सीरत निगारों की राय यही है कि 8 हिजरी में इन्होंने इस्लाम कबूल किया। हज़रत सैयदना खालिद इब्न वलीद फरमाते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे साथ खैर का इरादा किया, भलाई का इरादा किया, अल्लाह ताला ने मेरे दिल के अंदर इस्लाम की मोहब्बत डाल दी। और ये याद रखें, हदीस पाक के अल्फाज मुबारक हैं, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह ताला जिस बंदे के साथ भलाई का इरादा करते हैं, अल्लाह उसको दीन की समझ दे देते हैं। 2 ही चीज़ें हैं ना, एक दुनिया है, एक दीन है। आप अंबिया किराम की तारीख़ पढ़ लें, आप देखेंगे कि 2, 4 या 5 ज़्यादा से ज़्यादा अंबिया उंगलियों पर गिने जा सकते हैं जिनको अल्लाह ने दुनिया का माल दिया था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, ये लोग। लेकिन बाकी सारे के सारे अंबिया को अल्लाह ने क्या दिया? दीन दिया। इसीलिए मुर्शद कामिल ने फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। दुनिया का माल जो है ना, अल्लाह की रज़ा या अल्लाह की नाराज़गी का मेयार नहीं है कि इसके पास बहुत ज़्यादा माल है, इस पर अल्लाह राज़ी है, नहीं कह सकते। इसके पास बिल्कुल दुनिया का माल नहीं, अल्लाह इस पर राज़ी है, नहीं कह सकते। क्योंकि दुनिया के नक्शे पर इस वक्त भी हम देखें ना, तो बहुत सारी वो कौमें जिन पर अल्लाह सख्त नाराज़ हैं, मग़ज़ूब अलैहिम, यहूद की कौम जो अल्लाह की सबसे ज़्यादा मग़ज़ूब है, अल्लाह को उन पर गुस्सा है। आज दुनिया में कितनी दौलत उनके पास कि पूरी दुनिया के वो चौधरी बने हुए हैं। हाँ, और मुसलमानों में कई ममालिक को आप देखेंगे कि इंतहाई गुर्बत के आलम में, और अंबिया की तारीख़ में भी ऐसे है। कुछ हस्तियाँ जो हैं, दुनिया का माल बहुत ज़्यादा, अक्सरियत के पास दुनिया का माल नहीं है। यानी दुनिया का माल अल्लाह की रज़ामंदगी या नाराज़गी की अलामत नहीं है, पैमाना नहीं है। अल्लाह किस पर राज़ी है, किस पर नाराज़ है, उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। जिस बंदे को देखो कि वो दीन की तरफ लगा हुआ है, दीन का इल्म सीख रहा है, उलमा की, तुलबा की खिदमत कर रहा है, दीन की तरफ रुझान है, यकीन कर लो कि अल्लाह इस बंदे के साथ राज़ी है। और उसकी एक बड़ी दलील ये हमारी महीना भर की ये महफ़ल, जिसके अंदर हम सारे शरीक रहे, कोई दुनिया की गरज नहीं थी, कोई लालच नहीं था, किसी का डर नहीं था। अल्लाह के नबी की सीरत के मुताला के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए, दीन का एक हिस्सा समझते हुए। अल्लाह ताला ये हमारा बैठना कबूल फरमाए। तो हज़रत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने मेरे साथ भलाई का इरादा किया, तो अल्लाह ताला ने मुझे, मेरे दिल के अंदर इस्लाम की मोहब्बत डाल दी। जब भी मैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ के आता ना,
तो मेरा दिल गवाही देता कि खालिद जो कुछ भी कर रहे हो ना रायगा और फजूल है, एक दिन आएगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन जो है वो गालिब आ जाएगा। कहते हैं कि एक रात मैंने फिर ख्वाब भी देख ली। ख्वाब क्या देखी? ख्वाब देखता हूँ कि मैं बड़े ही एक तंग रस्ते के अंदर और कहत ज़दा इलाके के अंदर हूँ, और उसके बाद अचानक रास्ता कुशादा भी हो गया और सर सब्ज़ और शादाब इलाके शुरू हो गए। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्रतुल क़ज़ा के लिए तशरीफ़ लाए, उम्रतुल क़ज़ा किस हिजरी में हुआ? 7 हिजरी में। 7 हिजरी में जब तशरीफ़ लाए तो मैं छुप गया। मेरा भाई वलीद इब्न वलीद जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा करके मुझे तलाश किया। मैं तो छुपा हुआ था इरादतन, नहीं मिला। भाई भी तलाश करता रहा, मैं नहीं मिला। बिल आखिर वापस जाने लगे तो भाई ने मुझे ख़त लिखा और वो लिख के किसी आदमी को दे गए कि खालिद आए तो उसको ख़त दे देना। ख़त का मजमून क्या था कि मेरे भाई खालिद कब तक भटकोगे? तुम जैसा ज़ीरक और अक्लमंद बंदा इस्लाम से ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह सकता। तुम गैब रहे हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तुम्हारा पूछते रहे हैं और अल्लाह के नबी को तुम्हारी बड़ी फ़िक्र है, और आपने फरमाया कि मुझे उम्मीद है खालिद ज़्यादा देर तक कब कुफर में नहीं रहेगा। फरमाते हैं एक तरफ से वो कल्बी मेलान, फिर ऊपर से ख्वाब, और फिर रसूलुल्लाह का पूछना, भाई का ख़त लिखना। कहते हैं कि ये तो फिर मेरे लिए ऐसा, अब सारी जो है ना वो बाकी उम्मीदें टूट गई, सारे इरादे ख़त्म। अब एक ही है कि मैं जल्दी पहुंचूं मदीने में और मदीना पहुंचकर मैं इस्लाम कबूल कर लूं। कहते हैं निकलने का इरादा किया तो सोचा कि अकेला जा रहा हूं, किसी को साथ ले लूं। कहते हैं कि सफ़वान इब्न उमैया के पास आया, मैंने उसे कहा कि मेरा ये इरादा है, मदीने जा रहा हूं, आ जाओ यार चलिए, कब तक भटकेंगे? उसने कहा सारी दुनिया भी मोहम्मद का कलमा पढ़ लेना, तब भी मैं उसकी दुश्मनी नहीं छोड़ूंगा। कहते हैं मुझे पता चल गया कि इसके बाप को बदर में कत्ल किया गया, इसके भाइयों को नहीं है, ज़िद्दी है। फिर कहते हैं इकरमा बिन अबी जहल के पास आया, उसने भी यही जवाब दिया। फिर कहते हैं कि मैं उस्मान इब्न तलहा के पास गया जो बैतुल्लाह का कुंजी बरदार बंदा था, उसके पास गया। उसने कहा कि ठीक है, मेरा भी दिल यही कर रहा है। कहते हैं जिस वक्त हम निकले, एक मंजिल मक्के से दूर पहुंचे तो आगे से हजरत अमर इब्न अल आस जो फाते मिस्र हैं वो मिल गए। अमर कैसे, किधर? कहा कि यार इरादा है कि अब कब तक जो है भटकेंगे, मदीने जाने का इरादा है। बड़े खुश दोनों, कहा हमारा भी यही इरादा है। और फिर ये तीनों मिलकर मदीना तैयबा की तरफ चले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत वलीद इब्न वलीद को, जो इनके भाई थे, उन्हें भेजा इस्तकबाल के लिए, और इन हजरात ने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। और इनके इस्लाम लाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ही खुश हुए। अल्लाहु अकबर। मारका मूता, मैंने बताया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 हिजरी में जब सुलह हुदैबिया किया, उसके बाद आपने दुनिया के बादशाहों को ख़त लिखे। उन खतूत के अंदर आपने एक ख़त कैसर रूम की तरफ लिखा, और कैसर रूम का गवर्नर कह लो, बाजगुजार कह लो, वो रस्ते में मुल्क शाम का एक इलाका है बलाका, उस मकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये कासद हज़रत हारिस इब्ने उमैर ये जा रहे थे। तो वहाँ का जो बादशाह था शुरहबील, उसने हज़रत हारिस को इंतहाई बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया। ये बात पहले कल भी गुजरी है कि अपनी ज़ात के लिए रसूलुल्लाह किसी से इंतकाम नहीं लिया करते थे। इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई बात करे, रिसालत की गुस्ताखी करे, नबुव्वत की गुस्ताखी करे, इस्लाम के अहकाम का मजाक उड़ाए, वो एक अलग बात है। अब यहाँ सहाबी और वो भी सफ़ीर, और सफ़ीर को किसी भी मज़हब ने कत्ल करना जायज़ नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई क़लक़ हुआ और आप बड़े मग़मूम हुए। आपने एक लश्कर तरतीब दिया, और ये लश्कर था, मुसलमानों की तादाद इसके अंदर 3000 थी।
कितनी जी? 3000 मुसलमानों की तादाद है। अल्लाह अकबर। और ये चला है उस शुराहबील को कत्ल करने के लिए कि जिसने सफ़ीर इस्लाम को शहीद किया है। अब ये जिस वक़्त चलने लगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ चले हैं। वो जब रसूलुल्लाह की आमद हुई थी उस वक़्त सनियतुल वदा का जिक्र हुआ था कि जिस जगह पहुंचकर मदीने वाले मुसाफिरों आने वालों मेहमानों का इस्तकबाल किया करते थे और जाने वालों को अलविदा कहा करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तक तशरीफ़ लाए हैं इस लश्कर के अंदर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि देखो जिस वक़्त उस कौम के पास पहुँचो सबसे पहले तो तुमने शुराहबील के पास पहुँचना है जहाँ मेरे सहाबी को शहीद किया गया है। सबसे पहले उन्हें इस्लाम की दावत देना। अगर वो मुसलमान हो जाएं फिर सारी चीज़ें ख़त्म, फिर वो हमारे भाई हैं। और अगर वो मुसलमान ना हो तो फिर आपने जंग करनी है। और साथ फरमाया ऊसीकुम बितक़वल्लाह, जंग की हालत के अंदर भी अल्लाह से डरते रहना है। किसी बच्चे के ऊपर तलवार नहीं उठानी, किसी औरत को कत्ल नहीं करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस लश्कर को तालीम दे रहे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं सुनो, इस लश्कर का सलार मैं बना रहा हूँ ज़ैद इब्ने हारिसा को। याद है ना हज़रत ज़ैद इब्ने हारिसा? ज़ैद इब्ने हारिसा को मैं इसका सलार बना रहा हूँ। और फरमाया ज़ैद इब्ने हारिसा अगर शहीद हो जाएं तो फिर इस लश्कर का सलार जो है वो हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होंगे। फरमाया अगर वो भी शहीद हो जाएं तो फिर जो है ना लश्कर के सलार हज़रत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा होंगे। और फरमाया अगर ये भी शहीद हो जाएं तो फिर मुसलमान जिसको चाहें अपना अमीर मुंतखब कर लें। अब ये इन सहाबा के लिए तो गोया ये शहादत की खबर है। अल्लाह अकबर। जिस वक़्त ये लश्कर रवाना होने लगा तो रवानगी के वक़्त हज़रत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा ने रोना शुरू कर दिया। सहाबा इकराम परेशान, कहा कि क्यों रो रहे हैं? लड़ाई से डर रहे हैं या कोई और चीज़ है? कहने लगे अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूँ और कोई कलक नहीं, ना दुनिया की मोहब्बत मेरे दिल में है। बस आज अचानक एक ख्याल आया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारका से कुरान मजीद की एक दफ़ा मैंने आयत सुनी थी, इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हत्मम मक़ज़िय्या। जितने भी इंसान हैं वो सारे के सारे उस जहन्नम के ऊपर से गुजरेंगे। कोई इंसान भी ऐसा नहीं जो उसके ऊपर से ना गुजरे। काना अला रब्बिका हत्मम मक़ज़िय्या, और ये बात अल्लाह की तरफ से तयशुदा और फैसला शुदा है। रो इसलिए रहा हूँ कि पता नहीं उसके ऊपर से गुजरते हुए हमारा हाल क्या हो। हैं कौन? सहाबी रसूल। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलार बना रहे हैं और इशारों में शहादत की खबर भी दी जा रही है। लेकिन अल्लाह के नबी के ये सहाबी अपनी आखिरत के बारे में कितने परेशान हैं और जहन्नम से कितना डर रहे हैं। और आज हमारे आमाल की हालत और गुनाहों पर कितनी दलेरी और जहन्नम का हमें खौफ भी नहीं है। अल्लाह ताला जहन्नम का खौफ नसीब करे, अल्लाह ताला गुनाहों से छुटकारा नसीब करे। सहाबा इकराम ने जिस वक़्त ये बात सुनी तो सहाबा ने दुआ की, या अल्लाह अब्दुल्ला इब्ने रवाहा को सही सालम वापस पहुँचाना। हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा फरमाते हैं नहीं, मैं अपने लिए ये दुआ नहीं करूँगा। उस मौका पर उन्होंने कुछ अशआर पढ़े हैं तो लंबे, लेकिन एक दो अशआर का तर्जमा फरमाते हैं कि मैं वापसी नहीं चाहता, ना ही मैं वापस आना चाहता हूँ, बल्कि मैं ऐसे गहरे ज़ख्म का ख्वाहिशमंद हूँ जिसके अंदर खून ऐसा निकले जिस खून के अंदर भी झाग हो, और ऐसे कारी ज़ख्म का मैं ख्वाहिशमंद हूँ, और ऐसे नेज़े का मैं ख्वाहिशमंद हूँ जो यहाँ लगे और मेरी अंतड़ियों के और मेरे जिगर के पार हो जाए। और जिस वक़्त मैं शहीद हो जाऊँ तो मेरे जिस्म को देखकर लोग ये कहें कि ये बंदा दीन इस्लाम की खातिर अल्लाह की राह में कुर्बान हुआ है। कितनी शहादत की तमन्ना है।
अल्लाह अकबर। बहरहाल जी ये इधर से रुखसत हुए तो जासूसों के ज़रिए पता चल गया कि वो शुराहबील जिसको कत्ल के इरादे से ये निकले हैं 1,00,000 का लश्कर जर्रार लेकर इनके मुकाबले में आ रहा है। सहाबा की तादाद कितनी है? 3,000 सिर्फ, और मुकाबले का लश्कर 1,000। और ये है मुकाबले में कौन? कैसर का गवर्नर कह लो, बाजगुजार कह लो। 1,00,000 वो फौज लेके आया है और उधर कैसर ने ये पैगाम दे दिया कि मेरे आने तक लड़ाई नहीं शुरू करनी, 1,00,000 फौज लेकर मैं भी आ रहा हूं। 2,00,000 का लश्कर भाइयों, और मुकाबले के अंदर सहाबा कराम कितने हैं? सिर्फ 3,000। निस्बत आप देख लें कि कितनी निस्बत, कोई निस्बत है ही नहीं। सहाबा कराम बशर थे, इंसान थे, बशरी तकादे के पेश नज़र सहाबा कराम ज़रा डरे और बाद ने राय दी कि यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला कर दें ताकि मज़ीद कुमक भेज दें, या आप जो मुनासिब समझें लश्कर की तादाद बता दी जाए, उसके बाद अगर हुक्म हुआ तो आगे चले जाएंगे या रसूलुल्लाह वापस बुला लेंगे। जो भी हुआ, हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा ने मुसलमानों को इकट्ठा करके फरमाया, यार अजीब बंदे हो, तुम मुझे ये बताओ कि घर से किस चीज़ की तमन्ना लेके निकले हो? क्या हम लोग शहादत के मुतलाशी नहीं हैं? शहादत के मुतलाशी हैं। हम किल्लत और कसरत को नहीं देखते। जब हम शहादत के मुतलाशी हैं तो शहादत हमारा इंतज़ार कर रही है, डरना किस बात से? हाँ, अगर शहादत के मुतलाशी नहीं हो तो फिर मुझे बताओ। ऐसी ज़ोरदार तकरीर की कि सहाबा इकराम जो है वो सारे के सारे नारे तकबीर लगाते हुए हजरत के साथ चल पड़े। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी उस पेशीन गोई के मुताबिक लड़ते हुए सबसे पहले हजरत ज़ैद इब्न हारसा जो हैं वो शहीद हो गए। उधर से झंडा जो है हजरत जाफ़र तैयार के हाथ में आया। हजरत जाफ़र ने एक हाथ से झंडा थामा हुआ है और दूसरे हाथ से तलवार चला रहे हैं कि इतने में एक तलवार का वार हुआ और एक जो है ना बाजू कट गया। हजरत ने झंडे को दूसरे बाजू में थाम लिया जो सलामत था। काफिर ने और वार किया, दूसरा बाजू भी कट गया। वो जितने बाजू बचे हुए थे उनके साथ यूं करके इस्लामी झंडे को फिर जो है ना पकड़ लिया। फिर तीसरा वार हुआ और हजरत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा वो सलार बने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक। कुछ देर के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा भी शहीद हो गए। अल्लाह अकबर। फिर जो है मुसलमानों ने आपस में इत्तेफाक करके हजरत खालिद बिन वलीद को अमीर बनाया। हजरत खालिद बिन वलीद, इधर ये मार्का कारज़ार जारी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में मुसलमानों को इकट्ठा करके फरमाते हैं सलातु जामियातुन। ये जुमला होता था जब मुसलमानों को इकट्ठा करना होता था। जंग शुरू हुई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और मुल्क शाम के दरमियान जितने फासले थे अल्लाह ने समेट दिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सारा मोता का गज़वा वो देख रहे हैं, वो लड़ाई, और सहाबा इकराम को बता रहे हैं कि सहाबा इकराम ज़ैद इब्न हारसा शहीद हो गए। फिर बताते हैं फरमाया कि जाफ़र तैयार भी शहीद हो गए हैं। फिर फरमाया कि अब्दुल्ला बिन रवाहा भी शहीद हो गए हैं। और बताया कि अब मुसलमान आपस के अंदर मशवरा करके खालिद इब्न वलीद को अमीर बना चुके हैं। और खालिद इब्न वलीद तो हिया सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, ये तो अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। हज़रत खालिद इब्न वलीद जिस वक़्त अमीर बने जी, तो हज़रत खालिद ने लश्कर की बड़ी ज़बरदस्त तरतीब लगाई और हज़रत खालिद इब्न वलीद उस दिन लड़ते 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 9 तलवारें इनके हाथ से टूटी हैं। 9 तलवारें, और जिस तरफ जाते अल्लाह का ये शेर जब झपटता तो फिर आगे लाशें ही लाशें होती। अल्लाह के इस शेर ने 3,000 के लश्कर में 3,000 के लश्कर के साथ 2,00,000 कुफ्फार की फौजों को शिकस्त दी। और तकरीबन सिर्फ 12 बंदे मुसलमानों के शहीद हुए। मुसलमानों के सिर्फ 12 बंदे वो शहीद हुए हैं। और मुसलमान जो हैं इस गज़वा से वापस आए हैं। हज़रत
अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत जाफ़र तैयार की बीवी, फरमाती हैं कि मैं घर के काम काज से फारग होकर बच्चों को नहलाकर कंघी पट्टी उनकी कर रही थी कि इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए हैं मेरे घर में, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाफ़र के बच्चों को मेरे पास लेके आओ। फरमाती हैं कि जिस वक़्त जाफ़र मैंने अपने बच्चों को पेश किया तो रसूलुल्लाह उनके हाथ पे अपने हाथ मुबारक के साथ उनको प्यार भी कर रहे हैं और रसूलुल्लाह ज़ारो कतार भी रो रहे हैं। मैंने पूछा या रसूलुल्लाह खैरियत तो है, महाज जंग से कोई ख़बर आई है जाफ़र के मुताल्लिक़? फरमाया हाँ, जाफ़र जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। फरमाती हैं मेरी तो चीख निकली और चीख निकल कर मोहल्ले की औरतें भी जो हैं उन्होंने सुनी, वो भी सारी घर में आ गईं, रोने लग पड़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोवो नहीं, मैंने जाफ़र को अपनी आंखों से देखा है, दुनिया के मैदान जंग में उसके 2 बाजू कटे हैं, अल्लाह ने उसको जन्नत के अंदर 2 पर दे दिए हैं और वो उन परों के साथ अल्लाह की जन्नत के अंदर जो है वो उड़ रहे हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौका पर सहाबा से फरमाया खाना तैयार करो और जाफ़र के घर वालों को जाके खिलाओ, इस वजह से कि वो इंतहाई गम की हालत के अंदर हैं और गम की हालत में अब उन्हें इस बात की फिक्र कोई नहीं, लिहाजा तुम जाके खाना पका के उन्हें खिलाओ। एक ये मसला भी इसमें हल हो गया कि मरे हुए घर, जिसके घर में मैयत हो जाए उसके घर से जाकर नहीं खाना चाहिए। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये तालीम दे रहे हैं कि उनको जाकर खिलाना चाहिए, ना कि वहां जाकर बंदा खाए। बुरा हो हमारे इस रस्म और रवाज का, आज मेरे इस मुआशरे के अंदर लोग जनाजा उठता जाता है, बर्तनों की जो है ना शोर की आवाज़ आनी शुरू हो जाती और लोग यकीन मानने हैरानगी होती है, जितना मर्जी जवान सदमा हो जाए लोगों को इस बात की फिक्र ही नहीं है। लोग खाने में जुटे हुए हैं और खाना खा के फिर बाद में बातें भी कर रहे होते हैं। कई जगह पर लोगों को ये मसला बताया तो लोग आगे से वो जी देखो ना जी, ये कौन सा घर वालों ने पकाया है, ये तो ऊपर से दूसरे पका के लाए हैं ना। वो भाई रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया है मैयत के घर वालों के लिए, ना कि सारी बिरादरी के लिए खाना पकाने का। नहीं बोझ बनना चाहिए। अगर बाज़ औक़ात तो ये खाना जो है हराम तक हो जाता है कि अगर मरने वाले के माल से तरके से माल पक रहा हो, खाना पक रहा हो और मरने वाले के बच्चे छोटे और यतीम हो और उसके माल से खाना पके, तो कुरान के अल्फाज हैं इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा यअकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा। जो लोग यतीमों का माल खा रहे हैं वो तो अपने पेट में जहन्नम की आग भर रहे हैं। यकीन मानिए कोई मुश्किल काम नहीं है, बंदा इरादा कर लेना पुख्ता और इस पर अमल हो जाता है। अल्लाह ताला गरी के रहमत करे, वालिद साहब 2 ही जगह थे, ननिहाल और ददयाल। जब भी कोई फौतगी के सिलसिले में जाते बिल्कुल नहीं खाना खाते थे। मैंने देखा 2-2, 3-3 दिन तक कौलो तारड़ में रहते, किसी दोस्त के घर चले जाते, उधर से जाकर खाना खा लेते। फौतगी वाले घर में जितना भी वाफर खाना पका होता नहीं खाया करते। कहते भी थे जो बेतकल्लफ हाफ़िज़ साहब, आप एक के ना खाने से क्या हो जाएगा? फरमाते थे मेरे ऊपर इसका असर है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं शरीयत के एक हुक्म पर अमल कर रहा हूँ। तो बहरहाल हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी इसी गज़वे में शहीद हुए। तो ये गज़वा मूता जो है ये भी 8 हिजरी जुमादल ऊला के अंदर लड़ा गया और हज़रत खालिद बिन वलीद 12 शहीद बंदे हुए और हज़रत खालिद बिन वलीद बाकी सारे लश्कर को बचाकर मदीना वापस ले आए। फ़तह मक्का ये भी 8 हिजरी के अंदर हुआ। सुलह हुदैबिया की शर्तों के अंदर आपको याद होगा एक शर्त ये थी कि जितने भी अरब के कबाइल हैं, जो कबीला कुरैश का साथ देना चाहे मुसलमान कुछ नहीं करेंगे और जो कबीला मुसलमानों का साथ देना चाहे कुरैश उसे कुछ नहीं कहेंगे और फिर उनका इज्जत लड़ाई सारा कुछ एक होगा, इनका भी सारा कुछ एक होगा। अब वहाँ कुरैश के अंदर मक्के के आसपास 2 कबीले थे, एक बनु बकर का और एक बनु खुज़ा का। बनु बकर जो थे ये कुरैश के हलीफ थे और बनु खुज़ा ये मुसलमानों के हलीफ थे। बनु बकर ने यानी वो जो कुरैश के साथी थे
उन्होंने मुसलमानों के हलीफ कबीला बनु खुज़ा पर हमला किया और उस हमले के अंदर इन्हें मारते मारते ये बेचारे फिर डर के बैतुल्ला के अंदर दाखिल हुए, लेकिन उन जालिमों ने बैतुल्ला का भी शर्म या न किया और बैतुल्ला के अंदर दाखिल होकर भी उन्होंने इन्हें कत्ल किया। ये बैतुल्ला का वास्ता देते रहे, अल्लाह का वास्ता देते रहे, लेकिन जिस वक्त रौनत आती है, आंखों पर खून चढ़ता है, तो फिर बंदा जो है वो अंधा हो जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब ये बेचारे बड़े लुटे और पिटे। इन्होंने पैगाम भेजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश की तरफ पैगाम भेजा कि अब तुमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पहली सूरत ये है कि जितने बंदे कत्ल हुए हैं उनका फिदिया दे दो, खून बहा दे दो। नंबर 2, दूसरी सूरत ये है कि इन बनु बकर से तुम अलग हो जाओ, हम जाने और बनु बकर वाले जाने। और तीसरी सूरत और आखिरी ये है कि फिर अगर ये दोनों काम नहीं करने तो फिर सुलह हुदैबिया वाला मुआहदा ख़त्म। अब जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासद ये खबर लेके पहुंचा, बैतुल्ला के अंदर ये लोग बैठे हुए हैं, इसने जाकर बताया कि पहली शर्त ये है, उन्होंने कहा नहीं मंजूर नहीं, हम देते खून बहा। दूसरी शर्त ये है कि बनु बकर से अलग हो जाओ, हम उनसे पूछ लेते हैं कि हमारे हलीफ को उन्होंने क्यों मारा है। कहा नहीं, ये भी शर्त मंजूर नहीं है। अच्छा, फिर मुआहदा ख़त्म कर दो। उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं हमें ऐसे मुआहदों की, हमारी तरफ से मुआहदा ख़त्म है। कासद ये सुनकर वापस आ गया। जिस वक़्त वापसी हुई, बाद में ये सर जोड़ के बैठे, इन्होंने कहा बड़ी गलती कर चुके हो। अब इसका मतलब पता है क्या है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लश्कर लेकर आप पर चढ़ाई करेगा। बड़ी गलती हो गई जी, क्या करें। सब ने मिलकर अबू सुफियान का नाम लिया कि अबू सुफियान, अब एक तुम ही ऐसे हो जो इस काम को कर सकते हो, जाओ जाकर रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगो और इस मुआहदे की तजदीद करके आओ। अबू सुफियान मजबूर होने पर चले गए। अब जिस वक़्त गए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, रसूलुल्लाह खामोश हैं। फिर उठे और अबू बकर के पास, फ़ारूक आज़म के पास, कोई भी जवाब नहीं दे रहे। हाँ, जिस वक़्त ये आए हैं ना अबू सुफियान, तो कल के सबक में ही बताया था, इनकी एक बेटी थी जो रसूलुल्लाह की बीवी थी, उम्मे हबीबा, असल नाम क्या था, रमला। ये जिस वक़्त आए हैं ना, सीधे बेटी के घर में पहुँचे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर मुबारक बिछा हुआ है, और ये बिस्तर मुबारक जो था ना, ये कोई ज़हरी शान व शौकत वाला नहीं कि शनील का हो, मखमल का हो, उसके ऊपर बेड शीटें हों, गद्दा बड़ा अल्लाह किस्म का हो, बेड शीट हो ना, वो तो दरवेशाना बिस्तर था। लेकिन जो ही वालिद को देखा, जल्दी जल्दी बिस्तर को तय कर दिया। अबू सुफियान बड़ा ज़ीरक आदमी था, मक्के का चौधरी था, सरदार था, समझ तो गया, लेकिन फिर भी वजाहत के लिए पूछा, मेरी बेटी, मैं जो घर आया हूँ, बेटियाँ तो बाप के आने पर बिस्तर बिछाती हैं, तुमने जल्दी जल्दी बिस्तर लपेट दिया, इसकी क्या वजह है? क्या ये बिस्तर मेरे काबिल नहीं, नऊज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह घटिया बिस्तर है, और तेरा बाप आया है और मेरा ऊंचा मकाम है, क्या ये है? या मैं बिस्तर के काबिल नहीं हूँ, बिस्तर आला है और मैं घटिया हूँ? तो बावजूद इसके कि सगी बेटी हैं, बाप से प्यार भी बड़ा है, लेकिन जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई, दो टोक कहा कि अब्बा जान आप मुशरक हैं, ये नबुव्वत वाला बिस्तर पाक है, और पलीद मुशरक जो है वो पाक बिस्तर पर नहीं बैठ सकता। कोई लगी लपटी नहीं है, कोई उसके अंदर मादरत खाना रवैया नहीं है, कोई गोल मोल बात नहीं है, दो टोक कह दिए। बहरहाल इधर से इज्जत करवा के रसूलुल्लाह के पास, सिद्दीक़ अकबर के पास, फ़ारूक आज़म के पास कोई सुनवाई नहीं हो रही। हज़रत अली के साथ कुछ दोस्ती थी, हज़रत अली के पास, अली तुम ही कुछ करो, काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे, उनके मुआहदों के बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते, यार कोई तरीका ही बता दो। अल्लाह अकबर, का कोई तरीका नहीं। ये उठे और हज़रत फ़ातिमा के पास, हज़रत फ़ातिमा के पास आकर कहा, फ़ातिमा आप ही सिफारिश कर दो। फरमाया ना, इस तरह का जो निज़ाम है अब्बा जी का, मैं उनमें सिफारिश नहीं कर सकती। फिर हज़रत अली के पास, यार कोई काम तो बताओ, अब पूरी कौम ने मुझे अपना जो है ना
चुन कर उन्होंने भेजा, क्या मुंह दिखाऊंगा जाके। हज़रत अली ने फरमाया अच्छा ऐसा करो, फिर आखिरी बात यही है, चले जाओ मस्जिद नबवी में और जाकर ऊंची आवाज़ से ऐलान कर दो कि भाई वो जो सुलह हुदैबिया वाला मामला है बरकरार है, टूटा कोई नहीं। अबू सुफियान कहने लगा ये यक तरफा ऐलान से होगा क्या, को फ़ायदा होगा? हज़रत अली ने फरमाया फ़ायदा हो या नुकसान, अब इसके अलावा चारा भी क्या है, क्या कर सकते हो। अबू सुफियान उठे और उठकर आकर मस्जिद नबवी में ये बात की और बात करके वापस चले गए। कुरैश फिर अब इंतज़ार में थे, जाते ही पूछा क्या हुआ, सारी रुएदात सुनाई। आखिर पे हज़रत अली ने जी ये मशवरा दिया है। उन्होंने कहा अली का अजीब मशवरा था, शायद अली ने आपसे मजाक किया है। अब ये ऐसी बात है कि आपने ये ऐलान किया, मुसलमानों में से किसी ने कहा है कि हम आपके ऐलान को तस्लीम करते हैं? कहा नहीं। कहा अब ये हमारा तो काम बड़ा ख़राब है कि ना हमें पता है कि मुआहदा टूट गया है तो हम जंग की तैयारी करें, और ना ये है कि मुआहदा बरकरार है हम अमन से रहें। अब ना हालत जंग में है ना हालत अमन में है, करें तो क्या करें, परेशान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तैयारी का मशवरा दिया, फरमाया जंग की तैयारी करो, और इसको बड़ा मख्फी रखा। अम्मा जी हज़रत आयशा से कहा मेरे हथियारों को भी साफ साफ करो, तैयारी रखो। हज़रत सिद्दीक़ अकबर आए, देखा कि बेटी रसूलुल्लाह के हथियार साफ कर रही हैं। पूछा बेटी मुझे तो नहीं पता रसूलुल्लाह का किधर इरादा है जंग करने का। अम्मा जी बोली अब्बा जी मुझे भी कोई पता नहीं, इतना ही हुक्म हुआ है, और सहाबा को बताया ही नहीं, सिद्दीक़ अकबर को जो नहीं पता। अल्लाह अकबर। फिर जिस वक़्त आपने सहाबा को बात बताई और साथ ताकीद की कि आगे किसी को बताना नहीं है, चूँकि लंबा सफ़र है, उसके लिए जो है ना वो ज़ादिरा भी तैयार करना है और उसके लिए बाकी चीज़ों का भी इंतज़ाम, लेकिन इस राज को मख्फी रखना है। ठीक है जी, सहाबा आप तैयारियों में जुट गए। एक सहाबी थे हज़रत हातिब इब्ने अबी बलता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब ये वो सहाबी हैं जिनके घर वाले जो हैं अभी मक्के में थे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिल में सोचा कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उधर जाएंगे, अल्लाह के सच्चे नबी हैं, अल्लाह की मदद इनके शामिल हाल है, फ़तह तो होनी ही होनी है। चलो मैं मक्के वालों पर एक एहसान करूं, उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का बता दूं, फ़तह तो होनी ही होनी है ना, शिकस्त तो नहीं होनी। इतना फ़ायदा होगा कि मेरे अहल व अज्जाल का वो जो है ना ज़रा ख्याल रखेंगे। उन्होंने ख़त लिखा, एक औरत मक्का की तरफ जा रही थी, उस औरत को पैसे दिए और कहा कि यह ख़त कुरैश तक पहुंचा देना। वो औरत उधर चली मक्के की तरफ और ऊपर से घंटियां इधर खड़क गई। हाँ अल्लाह अकबर, बदरिया वही पता चल गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनको बुलाया और साथ हज़रत ज़ुबैर और हज़रत मिक़दाद, इन तीनों को बुलाकर फरमाया जल्दी करो, एक औरत है वो मक्के की तरफ जा रही है, तुम्हारी उसके साथ मुलाकात रोज़ा खाख पर होगी, एक मकाम का नाम है। उस औरत के पास एक ख़त है, उस ख़त के अंदर मुसलमानों का एक अहम जंगी राज है, और वो ख़त जो है वो लेकर आ जाओ। औरत को नहीं पता था कि क्या लिखा हुआ, उसने तो ख़त पहुंचाना था, अपने पैसे खड़े करने थे, दिहाड़ी लगा लेनी थी। हज़रत अली उल मुर्तज़ा अपने साथियों के साथ जिस वक्त पहुँचे, औरत बड़े सुकून के साथ सफ़र कर रही है। हज़रत अली ने कहा ठहर जाओ ज़रा। ठहर गई, क्या बात है? कहा आपके पास एक ख़त है, वो ख़त हमें दे दो। उसने कहा ना कोई ख़त शत नहीं मेरे पास। हज़रत अली ने फरमाया बीबी ख़त दे दो। उसने कहा है ही नहीं, मैं दूँ क्या? उसको पता था ना कि पैसे मिलने हैं या मिले हुए हैं, ख़त अगर ना पहुँचा सकी तो वो पैसे खरे नहीं होने। उसने कहा नहीं है ख़त। हज़रत अली ने फरमाया बीबी सुनो, हम खुद नहीं आए, हमें अल्लाह के नबी ने भेजा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और अल्लाह के नबी को अल्लाह ने खुद बताया है। और सुनो, अब ख़त देती हो कि तेरे सारे कपड़े उतार कर तेरी तलाशी लें। जंगल है, औरत एक है, मर्द तीन है। हज़रत अली उल मुर्तज़ा ने जब ये धमकी लगाई, अब मामला बन गया, कहने लगी ठहर जाओ मैं देती हूँ। तो उसने जो है ना अल्लाह अकबर, इधर ना सर में रख के ना तो ऊपर बाल ऐसे सेट किए हुए थे कि कोई तलाशी लेने भी लगे तो ख़त ना मिले। बड़ा उसने कमाल छुपाया हुआ था। अब जिस वक्त उसने ख़त दिया तो हज़रत अली उल मुर्तज़ा अपने साथियों समेत वापस आए
ख़त पढ़ा तो ख़त लिखा हुआ था हज़रत हातिब बिन अबी बल्ता की तरफ से कुरैश की तरफ कि अल्लाह के नबी आ रहे हैं वगैरह, वो सारी बात। सहाबा इकराम जो इंतज़ार में हैं, हज़रत फ़ारूक आज़म दीगर सहाबा, जिस वक्त ख़त पहुँचा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सुनाया। हज़रत फ़ारूक आज़म तो गुस्से से सुरख, या रसूलल्लाह दानी अज़रिबु उनु का मुनाफिकन, या रसूलल्लाह मुनाफिक आदमी है, इजाज़त दो अभी मैं इसकी गर्दन उतारूँ और इसका सर कलम करूँ और कत्ल करूँ, इजाज़त दीजिए। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अम्बिया की सुन्नत मुतहरा थी, और ये इस्लाम का असूल था कि मुल्ज़म से जब तक सफाई ना ली जाए उस वक़्त तक कोई फ़ैसला ना किया जाए। और कुरान ने यह असूल बताया है। हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम, वो सारा वाक़या के हाज़री लगाई है, परिंदा नहीं है, तो क्या वहाँ फरमाया लउअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदन औ लअज़बहन्नहु औ लयअतियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन। जिस वक़्त आएगा ना तो आते ही मैंने उसको सज़ा नहीं देनी, सज़ा दूंगा। बचने का एक ही तरीका होगा, लयअतियन्नी बिसुल्तानिन मुबीन, वाज़े कोई उसका उज़र और बहाना होगा तब बचेगा, वगरना या उसको ज़िबा कर दूंगा या कोई बड़ा सख्त अज़ाब दे दूंगा। हाँ, अगर उसने बात की, उसका उज़र माकूल हुआ तो फिर बच सकता है। यहाँ भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हातिब से पूछा, हातिब ये ख़त क्यों लिखा है भाई? या रसूलल्लाह जी, जितने भी उधर से इधर आए हुए हैं इनके जो है रिश्तेदार सारे उधर मौजूद हैं, मेरा रिश्तेदार उधर कोई भी नहीं। मुझे यकीन था 100% कि अल्लाह ने आपको फतह और नुसरत देनी है, सिर्फ इस वजह से कि मेरा उन पर एहसान हो जाएगा, मेरे घर वालों का ख्याल रखें। हज़रत उमर उठे, या रसूलल्लाह मुझे इजाज़त दो, मैं इसका सार उतारूँ। रसूलुल्लाह ने फरमाया, उमर जानते नहीं हो ये कौन बंदा है? ये वो बंदा है जिसने बदर के अंदर शिरकत की है, बदरी सहाबी है। और पता है उमर, जानते हो बदरी सहाबा के मुताल्लिक़ अल्लाह ने क्या फरमाया? क़द इत्तला अल्लाहु अला अहलि बदरिन फ़क़ाल इअमलू मा शिअ्तुम इन्नल्लाह क़द गफ़र लकुम। अल्लाह ने बदरी सहाबा के दिलों को टटोल कर नहीं, झांक कर देख लिया है, और अल्लाह ने फरमाया है बदर के मुसलमानों के लश्कर में शरीक है सहाबा, आज के बाद जो मर्जी करते फिरो। आज हम अपने शागिर्दों को इजाज़त दे दें कि जो मर्जी करो, आपको सज़ा नहीं मिलेगी, हाँ तो क्या क्या करें? इसी वजह से तो आज तक हम ये कहते नहीं हैं। अल्लाह ने क्यों कहा? अल्लाह को पता था कि मैंने ये गारंटी दे भी दी तो तब भी मैं, अल्लाह को गारंटी है कि मेरे नबी के ये यार किसी गुनाह में मुलव्वस, इन्नल्लाह क़द गफ़र लकुम, अल्लाह ने अगली पिछली हर चीज़ तुम्हारी माफ़ कर दी है। और एक रिवायत के लफ्ज़, अल्लाह ताला ने तुम्हारे नामा अमाल के अंदर जितने गुनाह थे साबका, अल्लाह ने उन गुनाहों को तब्दील करके नेकियों के अंदर लिख दिया। उमर ये वो बंदा है जिसने बदर के अंदर शिरकत की है। बदर के सहाबा और बदर के शुहदा का तो मकाम इससे भी बुलंद है ना जी। ये तो बदर के जो शरीक हैं उनको ये गारंटी मिल रही है। लेकिन क्या करें, आज मुहर्रम के माहौल के अंदर करबला के शुहदा के इतने फ़ज़ैल बयान किए जाते हैं, फ़ज़ैल हैं आम। आज भी अगर कोई बंदा मुसलमानों की तरफ से काफिर के साथ लड़ता हुआ जिहाद में शहीद हो जाए, उसका भी बड़ा मकाम है। और करबला के शुहदा का मकाम तो बहुत ऊंचा है। लेकिन माफ़ करना बदर के शुहदा से ऊंचा मकाम नहीं है उनका। बदर के शुहदा से उनका ऊंचा मकाम नहीं है, ओहद के शुहदा से उनका ऊंचा मकाम नहीं है। ये वो जंगें हैं, ये वो सहाबा हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह की मईयत के अंदर जंगें लड़ी हैं और जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से बिशारतें मिली। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बहरहाल रमज़ानुल मुबारक का महीना, 10 रमज़ानुल मुबारक को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 का लश्कर लेकर मक्के से निकलते हैं, मदीना शरीफ से निकलते हैं। 10,000 का लश्कर है। जिस वक़्त एक मकाम जोफ़ा है वहाँ तक पहुँचे, आगे से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान हज़रत अब्बास जो हैं वो तशरीफ़ ले आए और वो आ रहे थे, उनसे मुलाकात हो गई। मुसलमान तो ये पहले से हो चुके थे,
तो ये उधर मक्के में ही थे और इनका मक्के में रहते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा फ़ायदा था कि जो भी कोई ख़बर होती मक्के वालों की ये पहुंचा दिया करते थे, हालत कुफर में भी पहुंचाते थे। अब तो मुसलमान थे। बहरहाल ये आ रहे थे, इनसे रस्ते में मुलाकात हो गई। अल्लाह अकबर। कुरैश ने भी अपने जसूस छोड़े हुए थे। इतना जसूसों ने बता दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से निकल पड़े हैं, अब किधर आ रहे हैं ये अभी हमें पता कोई नहीं। और रसूलुल्लाह का जसूसी का नेटवर्क ऐसा था कि बहुत सारे इलाके के अंदर कुरैश का कोई या गैरों का कोई जसूस भी मिल जाता तो उसको भी पकड़ लिया जाता, ताकि हमारी खबर जो पहुंचे तो इन तक पहुंचे, पीछे ना जा सके। इतना पता चल गया कि रसूलुल्लाह निकल पड़े हैं। किधर जा रहे हैं जी कोई पता नहीं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हर्ब खुदातुन, जंग तो है ही धोखा। इधर जाना होता ना सफ़र के लिए तो रसूलुल्लाह मदीना तैयबा से इधर निकलते, वो जसूस वापस इतला करते अपने अपने कबीलों में कि उधर जा रहे हैं, तो रसूलुल्लाह फिर आगे से चक्कर काट कर फिर अपने रास्ते पर चलते। ये जंगी चालें होती हैं ना। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो अब जिस वक़्त इतनी खबर मिल गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ्तार भी बड़ी तेज़, सहाबा इकराम के साथ बड़ी तेज़ी में पहुँचे। अब जो कुरैश हैं ये बड़े परेशान हैं। परेशानी इस बात की है कि अब ये लश्कर मुसलमानों का पहुँचा है तो किधर पहुँचा है। अब इन्होंने 3 बंदे, अबू सुफियान, हकीम बिन हज़ाम और बुदैल इब्ने वर्का, इन 3 बंदों को भेजा कि जाओ यार खबर ले के आओ कि वो मुसलमानों का जो लश्कर उधर से चला है तो वो किधर पहुंचा है। अल्लाह अकबर। ये तीनों बंदे खबर लेने के लिए पहुंचे। रात के वक़्त में ये निकल रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से बाहर एक जगह है मर्रत ज़ोहरान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई तेज़ी के साथ, पता भी नहीं किसी को, इस्लामी लश्कर जो है यहाँ मर्रत ज़ोहरान पहुँच गया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ीद जंगी चाल, आपने फरमाया अब लश्कर सिमटे नहीं, दाएं की तरफ भी जितना फैल सकते हो फैल जाओ, बाएं की तरफ भी जितना फैल सकते हो फैल जाओ, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक चले जा सकते हो चले जाओ। और सुनो, रात को हर बंदा हर कबीला अपनी अलग अलग आग जलाएगा और अलग अलग खाने का इंतज़ाम करेगा। अब जिस वक्त ओ इस्लामी लश्कर 10,000 का लश्कर, यूँ समझ लो 5,000 इधर 5,000 का लश्कर इधर, इतना लंबा लश्कर फैला। और उस फैलने के बाद उन्होंने अपनी अपनी आग जलाई। ये तो जो है ताहद निगाह बड़ा ही लंबा चौड़ा। अब ये कुरैश के तीनों जसूस जब निकले तो अब इन्होंने देखा कि यहाँ तो इतनी लंबी चौड़ी आग, ये कहाँ से हैं, कौन है भाई, पता नहीं है। इधर से ये तीनों बंदे आ रहे हैं, इधर से हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये इन तीनों तक पहुँच जाते हैं। हजरत अब्बास फरमाते हैं, उन्होंने हजरत को पहचान लिया। अब्बास ये कौन लोग हैं? फरमाया ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर है। अच्छा, पहुंच भी गए हैं। हजरत अब्बास ने अबू सुफियान से कहा जल्दी कर। हजरत अब्बास ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घोड़ा ले लिया था और उस पर बैठे हुए थे। अबू सुफियान से कहा जल्दी जल्दी कर, मेरे पीछे बैठ, ऐसा ना हो किसी मुसलमान की तेरे ऊपर नजर पड़ जाए, तू तो इश्तिहारी मुजरिम है, फौरन कत्ल हो जाएगा। जल्दी जल्दी खींच के अपने घोड़े के पीछे सवार किया। और जिस कबीले जिस खैमे के बाहर से गुजरते वो पूछते कौन है, बाहर निकल कर देखते आगे घोड़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो खैमे में फिर चले जाते। हजरत फारूक आज़म के खैमे के बाहर से जिस वक्त गुजरे आग का अलाव ज़रा बड़ा था। हजरत उमर बाहर निकल के पूछा हाँ भाई कौन है? अच्छा, घोड़ा तो रसूलुल्लाह का है, आगे अब्बास बैठे, अच्छा पीछे ये अबू सुफियान। हजरत फारूक आज़म ने जल्दी जल्दी तलवार निकाली और भागे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कि मैं रसूलुल्लाह से इजाज़त ले लूँ, अबू सुफियान आज तो घर आ गया, अब तो बचकर नहीं जाएगा। हजरत अब्बास फरमाते हैं उमर उधर भागे, मैंने घोड़े को एड़ लगाई, वो भी जल्दी जल्दी दौड़ के रसूलुल्लाह के पास पहुँचे। या रसूलुल्लाह, इस्लाम का दुश्मन जो है वो अब घर आ गया है, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं जो है उसकी जो है गर्दन उतारूँ और उसको कत्ल करूँ। अब्बास फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं भी जल्दी जल्दी पहुँच गया, मैं जाके कदमों में बैठ गया। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, ए मेरे भतीजे, मैंने अबू सुफियान को पनाह दे दी है, मैंने अबू सुफियान को पनाह दे दी है।
हज़रत फ़ारूक आज़म फिर कह रहे हैं या रसूल अल्लाह इजाज़त दें, या रसूल अल्लाह इजाज़त दें। अबू रसूलुल्लाह भी खामोश हैं। हज़रत अबू सुफियान फरमाने लगे उमर चुप भी कर जाना, ये तेरे कबीले का बंदा हुंदा तो फिर मैं वेंदा तू इन्नी बारी इजाज़त किवें लैनी सी। हज़रत फ़ारूक आज़म बोले हज़रत अब्बास से कि ये मेरा अल्लाह जानता है, मेरा बाप ख़त्ताब भी अगर इस्लाम ले आता ना तो उसके इस्लाम लाने की मुझे इतनी खुशी ना होती चचा अब्बास जितनी खुशी मुझे आपके इस्लाम लाने से हुई। बहरहाल खामोशी हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है, अगर मेरे चचा जान अब्बास वो इनको पनाह दे चुके हैं तो हमारी तरफ से भी इनको पनाह है और इनको अमान है, कोई बंदा इन्हें कत्ल ना करे। अमान मिल गई जी। अब वो मुसलमानों में रह रहे हैं। अल्लाह अकबर। सुबह इस लश्कर ने चलना था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चौधरियों का ज़रा मिजाज रसूलुल्लाह भी समझते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चचा जान अब्बास से कहा चचा जान किसी ऐसी जगह जहाँ रास्ता ज़रा तंग हो ना, किसी उस तंग रास्ते पर ऊंची जगह पर अबू सुफियान को सुबह बिठाना, जिस वक्त इस्लामी लश्कर गुजर रहा हो तो इस्लामी लश्कर की आन बान और शान व शौकत देखे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो सुबह चचा जान ने ऐसा ही किया, ऊंची जगह पर बिठा दिया। अब जिस वक्त इस्लामी लश्कर के काफिले चल रहे हैं, अबू सुफियान पूछता है अब्बास ये कौन लोग हैं, हर कबीले के बारे में, ये कौन सा कबीला है, ये कौन लोग हैं। अब्बास आगे से बताते हैं ये जुहैना का कबीला। अच्छा भाई मैनू की लगे जुहैना नाल। फिर एक लश्कर गुजरा, नारा तकबीर बुलंद हो रहे हैं। ये कौन है अब्बास। हज़रत अब्बास फरमाते हैं ये बनु गिफार का कबीला है। अच्छा भाई सानू की लगे। फिर एक और लश्कर, ये कौन सा कबीला है, ये जी बनु सुलैम का कबीला है। कबीले गुजरते गए, नारे लगाते गए और अब्बास बताते गए। अबू सुफियान पूछते रहे ता आके फिर अंसार का कबीला जिस वक्त आया, नारे तकबीर और बुलंद हुए। हज़रत साद इब्न उबादा के हाथ के अंदर परचम है और हज़रत साद इब्न उबादा ने जिस वक्त देखा कि अबू सुफियान ऊपर बैठा हुआ है, इतना तो पता चल गया था कि रसूलुल्लाह ने पनाह दे दी है। जिस वक्त इधर से पहुंचे, अबू सुफियान को देखकर नारे भी ऊंची आवाज से बुलंद किए और साथ ये कहा हज़रत साद ने अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन तो लड़ाई का दिन है, आज तो जंगों का दिन है। अल यौमा तुस्तहल्लुल काबा, आज के दिन तो काबे के अंदर भी लड़ाई अल्लाह ने जायज़ कर दी है। ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद व वालिदिन व मा वलद। उस आयत की तरफ इशारा करते हुए आज तो जंग का दिन है, आज इंतकाम लेने का दिन है। ओ सहाबा इकराम को पुरानी यादें आ रही हैं। बहरहाल जिस वक्त ये काफिला गुजरा, अबू सुफियान कहते हैं ले भाई अब्बास आज बैतुल्ला की बेहुरमती होगी, बैतुल्ला के अंदर आज लड़ाइयाँ होंगी। अब ये लोग क्या कह रहे हैं, अभी ये बातें चल रही हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खसूसी दस्ता अंसार और मुहाजिरीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द घेरा डाले हुए, इंसान नहीं जिस तरह के ये लोहे की दीवार हैं, झंडे हाथ में पकड़े हुए हैं और नारे तकबीर बुलंद हो रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर सवार हैं, जितना भी हिफाजती दस्ता है वो सारे पैदल हैं और अल्लाह के नबी को अपने जलो में लेकर अपने कब्ज़े में लेकर चल रहे हैं और नारे लगाते हैं। उस वक़्त अबू सुफियान कहता है ये कौन आ रहे हैं। कहा ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं। अबू सुफियान कहता है अब्बास आज तो तेरे भतीजे की बादशाही हो नहीं गई। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्बास फरमाते हैं भतीजे की बादशाही नहीं है, भतीजे की नबुव्वत और रिसालत है। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास से गुजरे। अबू सुफियान कहने लगे ये जो अभी साद इब्न उबादा बात करके गया है आप तक बात पहुंच गई है। उसने कहा है आज लड़ाई का दिन है, आज इंतकाम लेने का दिन है, आज जो है वो एक एक बदले चुकाने का दिन है, आज काबे के अंदर तुम्हारे खून बहाने का दिन है। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त ये बात सुनी फरमाया साद ने गलती की है। अल यौम यौमुल मलहमा नहीं, अल यौम यौमुल मरहमा। आज का दिन तो रहमतें लुटाने का दिन है, आज का दिन तो मुआफ़ियों का दिन है, आज का दिन तो मेहरबानियों का दिन है, आज का दिन तो अफ़्व दरगुजर का दिन है। साद को गलती लगी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त बैतुल्लाह में दाखिल हो रहे हैं
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर के 3 हिस्से किए, एक हिस्सा दाईं तरफ भेज दिया, एक हिस्सा जो है बाईं तरफ भेज दिया और एक हिस्सा दरमियान में भेज दिया। ये तीनों हिस्सों को फरमाया कि तुमने बैतुल्लाह के करीब आके इकट्ठे होना है। इतनी बड़ी जो है ना वो लड़ाई का खदशा, सिवाय हजरत खालिद बिन वलीद के दस्ते के वहाँ 2-4 बंदे कत्ल हुए जो आड़े आए और जिन्होंने आगे से मुसलमानों पर हमला किया, और गालबन सिर्फ 2 सहाबा इकराम शहीद हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम सारे के सारे बैतुल्लाह के अंदर पहुँचे। और बैतुल्लाह में पहुँच कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान को बुलाया, बैतुल्लाह का दरवाज़ा खुलवाया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर चले गए। हज़रत उसामा भी साथ हैं और हज़रत बिलाल भी साथ हैं, ये दोनों खादम साथ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया, आपने शुक्राने के नफल अल्लाह के घर में अदा किए और फिर बैतुल्लाह के अंदर जो तस्वीरें लगी हुई थीं, जो बुत पड़े हुए थे, आपने फरमाया देखो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तस्वीर, ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तस्वीर, इनके हाथों के अंदर इन्होंने फाल के तीर पकड़ाए हुए हैं। कितने जालिम लोग थे, अल्लाह के नबी तो ये काम नहीं करते थे। और ये मूर्तियाँ और तस्वीरें और बुत अम्बिया के, औलिया के, नेक लोगों के, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सारे नीचे गिराए और रसूलुल्लाह नमाज से फारग होकर बैतुल्लाह की चौखट पे खड़े हुए, दायां हाथ इधर और बायां हाथ इधर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछते हैं, हाँ भाई बताओ आज मुझसे किस बात की तवक्को रखते हो। अब वो सारे के सारे बैठे हुए, बैतुल्लाह के इर्द गिर्द बैठे हुए, गर्दनें उनकी झुकी हुई हैं। और ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने सहाबा इकराम का जीना हराम कर दिया था। ये उन्हीं की औलाद है जिन्होंने मार मार कर हज़रत सुमैया के 2 टुकड़े कर दिए थे, हज़रत अम्मार बिन यासर को कितना ज़ख्मी किया था, हज़रत बिलाल हबशी को किस तरह अंगारों के ऊपर लिटाया गया था, हज़रत अम्मार इब्न यासर का सारा ख़ानदान शहीद हो गया था। आज ये सारे वो लोग हैं और सहाबा इकराम के ज़हन में वो पुरानी फिल्में चल रही हैं कि मुझे इस जगह पर मारा गया था, मेरे साथ ये जुल्म की जगह है, मेरे बच्चों को यहाँ शहीद किया गया था, मेरी बीवी को यहाँ घसीटा गया था। वो सारी बातें ज़हन के अंदर, और सिर्फ सहाबा के ज़हन में नहीं, ये सारी बातें उनके ज़हन में भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हाँ भाई बताओ। अल्लाह अकबर, कहने लगे आप बड़े करीम हैं और आप करीम के बेटे हैं, हमें आपसे खैर की तवक्को है, आज हमारा फ़ैसला आपके हाथ में है, जो फ़ैसला भी करो। फरमाया सुनो, आज मैं अपने भाई यूसुफ वाला फ़ैसला करता हूँ, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, ला तसरीब अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुमुत तुलक़ा। आज कोई बंदा तुमसे इंतकाम नहीं लेगा, आज कोई बंदा तुम्हारे ऊपर तलवार नहीं उठाएगा, आज कोई बंदा तुम्हारे साथ जुल्म नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया, फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदा ला शरीका ला सदका वादा नसर अबदा हज़म अल अहज़ाब कुल्ला। ओए लोगो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, ये जितने माबूद तुमने बना रखे थे इन सारों की आज नफ़ी हो गई। ला शरीका ला, उसका कोई शरीक नहीं है। सदका वादा, उसने अपने बंदे के साथ जो वादा किया था आज वो वादा पूरा हो गया है। नसर अबदा, उसने अपने महबूब बंदे की मदद की है। हज़म अल अहज़ाब कुल्ला, आज सारे के सारे कबीले जो हैं अल्लाह ने उनको शिकस्त फाश दे दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जिस वक़्त खुशखबरी दी, फिर हज़रत बिलाल से हुक्म किया, बिलाल काबे की छत पे चढ़ो और चढ़कर अजान पढ़ो। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काबे की छत पे खड़े हैं और काबे के सामने 3 बंदे बैठे हुए हैं, एक अबू सुफियान है, दूसरे उताब बिन उसैद हैं और तीसरा हारिस इब्ने हश्शाम है। अबू सुफियान, उताब इब्ने उसैद, हारिस इब्ने हश्शाम। हज़रत बिलाल जिस वक़्त काबे पे चढ़े ना अजान देने के लिए, तो अत्ताब जो है अपने बाप का नाम लेकर कहता है, शुक्र है आज के दिन से पहले उसैद मेरा बाप मर गया था, शुक्र है आज उसको ये दिन देखना नसीब नहीं हुआ कि काली रंगत वाला बंदा बैतुल्लाह के ऊपर चढ़कर आज अजान दे रहा है और बोल रहा है, शुक्र है मेरा बाप पहले मर गया। हारिस ने कहा, अगर मुझे मालूम हो जाए कि ये अल्लाह का सच्चा नबी है तो मैं हर लिहाज से इनका मुत्तबे बन जाऊं। अबू सुफियान ने कहा,
मैं तो भाई बिल्कुल चुप हूँ, अगर मैं कुछ बोलूँगा तो ये कंकर जो है ना ये भी जाकर मेरी खबर दे दें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजान ख़त्म हो गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों को बुला लिया। फरमाया क्या बातें कर रहे थे? कहा जी कुछ भी नहीं कर रहे थे। फरमाया उताबत तुमने ये बात कही है, हारिस तुमने ये बात कही है, अबू सुफियान तुमने ये बात कही है। अब उन्होंने सोचा कि हम तो तीन ही थे, चौथा बंदा कोई नहीं, तीनों में से कोई उठ कर आके बताने वाला नहीं, इनको जो हमारी बात का पता चल गया ये अल्लाह के सच्चे नबी हैं। उसी वक्त एक रिवायत के मुताबिक हज़रत अबू सुफियान ने उधर ही पहाड़ी पर कलमा पढ़ लिया, और दूसरी रिवायत के मुताबिक इन तीनों ने इस मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया, और ये तीनों जो है ये मुसलमान हो गए। अब सबको माफ़ी हो गई है, लेकिन 9 बंदे इश्तिहारी हैं, 6 बंदे मर्द और 3 लौंडियाँ, ये जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिज्व किया करती थी, ये जो गुस्ताख रसूल थे। फरमाया काबे की, बैतुल्लाह की गुलाफ के अंदर भी लिपटे हुए मिल जाए तो इनको नहीं छोड़ना, इनको कत्ल करना। इश्तिहारी मुजरम थे। अल्लाह अकबर। फिर कई लोग रसूलुल्लाह का यूं आना न देख सके, उन्होंने क्या किया, बैतुल्लाह को छोड़ दिया, भाग पड़े, जिनमें अबू जाल का बेटा इकरमा भी है। अब टाइम पूरा हो गया है, बड़ा अजीब इनका भी वाकया। कश्ती में पहुंचे और कश्ती जो है चकोले खाने लगी। इन्होंने वहां लात मनात को पुकारना शुरू किया, और मल्ला ने कहा ना, जिनको तुम पुकार रहे हो वो यहां पर मदद नहीं कर सकते, वो खोबे दे पैड़े ने। हाँ, अब इस जुमले का नौजवानों को क्या पता, हाँ, ये पुराने लोग ही जानते हैं। तो ये जिनको तुम पुकार रहे हो ये खुशकियों के अंदर शायद तुम्हारी मदद करते हो, यहाँ पर ये मदद नहीं करते। यहाँ पर पुकारना है तो किसको पुकारो, फ़इज़ा रकिबू फ़िल फ़ुल्क दअवुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन। अल्लाह का कुरान कह रहा है जिस वक़्त कश्तियों में सवार होते मुशरिकीन मक्का, कुरान मक्के के मुशरिकों का अकीदा बयान कर रहा है, जिस वक़्त कश्तियों में सवार होते तो उस वक़्त क्या करते, दअवुल्लाह मुखलिसीन, खालिस अल्लाह को पुकारते थे। अल्लाह कहते हैं जिस वक़्त हम उनकी दुआ को कबूल करके पार लगा देते, फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्र, जब खुशकी पर उतारते, इज़ा हुम युशरिकून, उस वक़्त कहते फ़लाँ शख्सियत ने जो है मेहरबानी की है, फ़लाँ हज़रत ने जो है ना ये मेहरबानी की है। मक्के के मुशरिक का अकीदा कि कश्तियों के अंदर मदद करने वाला कौन है। और आज मेरे भाई अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले, आज ये अकीदा नहीं इंजेक्ट किया जा रहा उम्मत के अंदर, या मोइनुद्दीन चिश्ती मेरी पार कर दो किश्ती, हाँ, बाबुल हक बेड़ा धक। और ये भी सुबह सुबह सुनने में आता है, ए मौला अली, ए शेर खुदा मेरी कश्ती पार लगा देना। ये मुआशरती बातें हैं, ये झूठ हैं, ये इस्लाम के मुतवाज़ी बातें हैं। कुरान पढ़ो भाइयों, आपको पता चले, कुरान पढ़ने से पता चलता है कि अल्लाह का नबी कश्ती के अंदर है, कश्ती डूब रही है। अल्लाह का नबी कश्ती के अंदर है, कश्ती डूब रही है। अल्लाह का नबी कश्ती से बाहर निकलता है, कश्ती पार लग जाती। नहीं यकीन तो 17वां पारा उठा लो, सूरतुल अंबिया पढ़ लो, यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ लो। अल्लाह अकबर। टाइम बहुत जो है कम है। अब जी इकरमा की बीवी पीछे से पहुंची, ये पकड़ के ले आई वापस। बातें एक दो बड़ी ज़रूरी हैं, अगर इजाज़त हो तो कुछ वक़्त हो जाए। अल्लाह अकबर। फरमाया इकरमा मैं आपके लिए पनाह लेके आ चुकी हूँ। इकरमा जब आए, सब ने कहा इकरमा बिन ना इस्लाम कबूल कर लिया। बाहर निकले तो लोगों ने कहा इकरमा बिन अबू जाल भी मुसलमान, अबू जाल का बेटा मुसलमान हो गया। हज़रत इकरमा वापस, या रसूल अल्लाह, ये लोग जो है ना मुझे कह रहे हैं इकरमा बिन अबू जाल, इकरमा बिन अबू जाल। एक मेरी दरख्वास्त है कि आज के बाद मुझे अपने बाप के नाम के साथ कोई ना पुकारे। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह फिर कैसे पुकारें? फरमाया आज के बाद कहना इकरमा बिन इस्लाम, इकरमा बिन इस्लाम, इस्लाम का फर्जंद इकरमा। और अल्लाह की वो बात पूरी हुई, इन नशानी आका वल अबतर, मेरे महबूब आपके दुश्मनों का निशान मैं मिटा दूंगा। आपका निशान तो क़यामत तक नहीं, क़यामत के बाद भी
जन्नत के अंदर भी आपका जो है ना वो जिक्र बुलंद होता रहे। व रफ़अना लका ज़िक्रक। अल्लाहु अकबर। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बैत शुरू की। जो मुसलमान होना चाहते थे बैत शुरू हो गई। पहले मर्दों को बैत किया हाथ के ऊपर और फिर औरतों को बैत करना शुरू किया। हदीस में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी किसी गैर महरम औरत को हाथ नहीं लगाया, पूरी ज़िंदगी। आज मेरे मुआशरे के अंदर पीरों को दबाने वाली औरतें और मुरीदनियाँ रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ रहे हैं, अल्लाह के नबी की सीरत आप सुन रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी किसी गैर महरम औरत को हाथ भी नहीं लगा। बैत भी हुआ करती थी औरतों की, या तो बड़ा प्याला पानी का, एक तरफ रसूलुल्लाह अपना हाथ मुबारक रखते, दूसरी तरफ ख़वातीन रख देती, या कपड़ा एक तरफ से रसूलुल्लाह पकड़ लिया करते, दूसरी तरफ से औरतें पकड़ लिया करती। अब औरतों की बैत हो रही है। बैत किन शर्तों पर होती थी? या अय्युहन नबिय्यु इज़ा जाअकल मुमिनातु युबायिअनका अला अल्ला युशरिकन बिल्लाह। पहली शर्त बैत की, आज के बाद अल्लाह की ज़ात में भी शरीक नहीं करना, अल्लाह की सिफात में भी किसी को शरीक नहीं। औरतें बैत कर रही। ला यसरिकना, आज के बाद चोरी नहीं करनी। औरतों में एक आवाज़ उठी, या रसूल अल्लाह मेरा खामद कुछ कंजूस है। हाँ, आप तो कह रहे हैं चोरी नहीं करनी, मेरा खामद कुछ कंजूस है, अगर इजाज़त हो तो उसका माल कुछ थोड़ा सा मैं ले लूँ। खामद साहब पास ही बैठे हुए थे, कहने लगे चलो ठीक है ले लिया करो। अल्लाह अकबर। फरमाया लगता है कि ये अबू सुफियान की बीवी हिंद है। हाँ जी या रसूल अल्लाह वही है। अगली शरत जी, ला यज़नीना, और तो आज के बाद जिना नहीं करना। हजरत हिंद बोलनी, कहने लगी ये कुछ शरीफ औरतें करती हैं, ये तो हमने हालत जाहिलियत के अंदर भी ये इस गुनाह का कभी सोचा ही नहीं था। जिना को तो हम कुफर की हालत में भी गुनाह समझते थे। वला यक़तुलना औलादहुन्ना, आज के बाद अपनी औलाद को कत्ल नहीं करना। हर शर्त पर तबसरा हो रहा है। सरदार की बीवी है और इसका भी अजीब जो है वो ज़ेन है, आज के बाद औलाद को कत्ल नहीं करना। अच्छा जी, साढ़े उत्ते पाबंदी औलाद नू कत्ल नहीं करना, असी पाल पाल के जवान कीते ने तो बदर ही तुसा उन्होंने कत्ल कर छड़िया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्करा पड़े। और हजरत उमर की तो ये हालत थी कि लिखा है सीरत निगारों ने कि लोट पोट हो गए और गिर पड़े हंस हंस कर। वला यक़तुलना औलादहुन्ना वला यातीना बिबुहतानिन, आज के बाद किसी पर बुहतान बाजी नहीं करनी, झूठा इल्ज़ाम बुहतान तराशी नहीं करनी। तो ये सारी शर्तें जिस वक्त ये औरतें पूरी करें, फ़बायिहुन्ना, आप इनकी बैत कर लें, वस्तग़फिर लहुन्नल्लाह, अल्लाह से बख्शिश तलब करें। 19 रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर उन्होंने क़याम किया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अतराफ़ में जितने कबीले थे, एक कबीले की तरफ हज़रत खालिद बिन वलीद को भेजा, वहाँ जाकर उज़्ज़ा देवी का जो बुत है उसको तोड़ के आओ। हज़रत अमर इब्न आस को भेजा, फ़लाँ कबीले में स्वा नामी बुत है उसको तोड़ के आओ। साद इब्न ज़ैद को भेजा कि फ़लाँ कबीले में मनात का बुत है उसको तोड़ के आओ। जिस वक्त ये बुत सारे टूट गए, इनमें से बाद बुतों के जो मुजावर थे उन्होंने इस्लाम भी कबूल कर लिया। जब बुत टूटे उन्होंने कहा जाओ ज़ालिमों, हमें अब तक धोखा दिया हुआ था, हम तो ये समझते थे तुम बड़ी करनी वाले हो, तो आज पता चल गया तुम तो अपने नफ़े नुकसान के मालिक भी नहीं। इसके बाद जो कुछ लोग जो है भागे और एक जगह पर पनाह ली। हुनैन का गज़वा हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 19 रोज़ के क़याम के बाद गज़वा हुनैन की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए हैं। 12,000 का लश्कर, 10,000 का लश्कर वही था, 2,000 यहाँ से 9 मुस्लिम लिए और वहाँ गज़वा हुनैन की तरफ पहुँचे। हुनैन वालों ने बड़ा डट के मुकाबला किया। कुरान मजीद के अल्फाज हैं, एक जगह जहाँ पर सीरत निगारों ने लिखा रास्ता तंग था, सहाबा कराम और गुजर रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने ऊपर पहाड़ों पर तीर अंदाज बिठाए हुए थे। जब इस्लामी लश्कर सारा घाटी में आया ना, ऊपर से उन्होंने तीरों की बुछाड़ की और सहाबा इकराम के एक दफ़ा पाँव उखड़ गए। अल्लाह अकबर। कुरान ने बताया तुम्हारे पाँव क्यों उखड़े हैं? लक़द नसरकुमुल्लाहु फ़ी मवातिन कसीरा, अल्लाह ने तो कितनी जगहों पर तुम्हारी मदद की है। व यौम हुनैनिन, हुनैन वाले दिन भी अल्लाह ने तुम्हारी मदद की है। इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम, याद करो रस्ते में आते हुए तुमने कहा था हम तो 313 थे तो हम गालिब आ गए थे, आज तो 12,000 का लश्कर है।
अल्लाह ने बताया कि मुसलमान की निगाह जो है वो तदाद पर नहीं होती, वो असबाब पर नहीं होती, बल्कि वो मुसब्बबुल असबाब पर होती है। इस गज़वे के अंदर माल गनीमत बहुत हाथ आया। 6,000 के करीब कैदी, 24,000 ऊँट, 40,000 के करीब बकरियाँ और बहुत सारी चांदी, वो भी इसी गज़वे में हाथ आई। फिर इसके साथ ही एक अगला गज़वा ताइफ, वो भी इसी सफ़र के अंदर पेश आया और इसके अंदर ढेरों माल जो है ना, पीछे से गज़वा हुनैन में भी ढेर सारा माल और यहाँ भी ढेर सारा माल जो है ये आया। अल्लाहु अकबर। तो जिस वक़्त ये गज़वा तैफ का माल तकसीम हुआ ना, तो कैदी औरतें बंधी हुई हैं। औरतों के अंदर एक औरत कहती है, तुम्हारा सिपा सलार कौन है? सहाबा ने बताया कि हमारे सिपा सलार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा मैं तुम्हारे नबी की बहन हूँ। सहाबा कहने लगे हमारे नबी की बहन, ऐसे ही कह रही हो? कहा नहीं, अपने नबी के पास मुझे ले चलो। अल्लाहु अकबर। इस औरत को लाया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर पूछती है, मोहम्मद मुझे पहचाना है कि नहीं? फरमाया कौन हो? कहा मैं हलीमा की बेटी शीमा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं पहचान सका। बहुत सारा अरसा बीत गया। शीमा ने अपनी कमीज़ एक जगह से उठाई, फरमाया ये देखो बचपन में एक दफ़ा तुमने मुझे काटी की थी। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो देखा निशान, तो आपको अपना बचपन याद आ गया। आपने अपनी चादर के ऊपर बिछाकर अपनी बहन को बिठाया और फरमाया सहाबा इकराम से कि ये शीमा वाकई मेरी बहन है। तो कैदियों की जिस वक्त तकसीम माल गनीमत की तकसीम हुई, तो माल गनीमत की तकसीम के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी जो मक्के में 9 मुस्लिम थे इनको बड़ा ही माल दिया। ये कौन है जी? फलां है, 100 ऊँट दे दो। ये कौन है? ये जी फलां है, इसको 200 ऊँट दे दो, 500 बकरियां दे दो। लुटाए जा रहे हैं, लुटाए जा रहे हैं। हज़रत साद बिन उबादा आए, या रसूल अल्लाह माल गनीमत की अक्सरियत आप 9 मुस्लिमों पर लुटा रहे हैं, उधर अंसार के बच्चों में कोई बात चल रही है। अंसार कह रहे हैं जाने हम कुर्बान करते रहे हैं और अब जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल सारा इन्हें तकसीम कर रहे हैं। फरमाया अच्छा साद उनको जाके इकट्ठा करो। सबको अंसार को इकट्ठा किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुनो, मुझे पता चला है तुमने ये बातें की हैं। सुनो, वक़्त भूल गए हो, तुम गुमराह नहीं थे, मेरे ज़रिए अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी है। तुम्हें अपनी लड़ाइयाँ भूल गई हैं। एक दूसरे के जान के दरपे थे, जंगों में सैकड़ों लोग लुकमा अजल बनते थे और मेरी वजह से अल्लाह ने औस और खदरज की लड़ाइयों को ख़त्म करके भाई भाई बना दी है। ये सारी बातें भूल गए हो, मेरी वजह से तुम जन्नत की राह पर चले हो। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बातें की। अंसार आगे से खामोश। फरमाया जवाब क्यों नहीं देते हो, खामोश हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हाँ हाँ तुम खामोश हो, शायद तुम्हारे ज़हन में ये आ रहा होगा कि इनको अपने बस्ती वालों ने निकाल दिया था, हमने इनको पनाह दी है। तुम्हारे ज़हन में ये बात आ रही होगी कि जब सब ने जुठलाया था हमने तस्दीक की है। फरमाया ये सारी बातें तुम्हारे ज़हन वाली ठीक हैं, लेकिन मेरी याद करो बातें कि तुम जहन्नम में पहुंचने वाले थे, अल्लाह ने मेरे ज़रिए तुम्हें हिदायत दी है। सुनो, मैंने जो माल गनीमत तकसीम किया है, 9 मुस्लिमों ने अभी ऊपर ऊपर से इस्लाम कबूल किया था। मैंने तालीफ़ क़ुलूब की खातर मैंने उनको इसलिए माल ज़्यादा दिया कि इस्लाम की तरफ और मायल हो जाएं। और फरमाया सुनो अंसार, क्या तुम्हें ये चीज़ पसंद नहीं है कि लोग बकरियां ले जाएं, लोग ऊँट ले जाएं, लोग जो हैं वो ग़ुलाम और बांदियाँ ले जाएं और तुम मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ ले जाओ। सीरत वाले लिखते हैं कि अंसार के बच्चे भी और बूढ़े भी दाढ़े मार मार कर रो पड़े और कहने लगे या रसूल अल्लाह, कोई बकरी नहीं चाहिए, कोई ऊँट नहीं चाहिए, कोई दुनिया का माल नहीं, हमें सिर्फ आपकी संगत चाहिए। फरमाया तुम्हारे अंदर ही अभी ये बात भी ज़हनों में आई हुई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर अब फतह हो गया है, हो सकता है अल्लाह के नबी इधर ही ना रह जाएं। फरमाया सुनो, मेरा मरना और जीना अंसार के साथ। अंसार ने उसी वक़्त माफ़ी मांगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ कर दिया। तो ये सारे वो वाक़यात थे जो 8 हिजरी में पेश आए।
इसी 8 हिजरी के अंदर एक और वाक़या, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे बेटे हज़रत इब्राहीम की भी वफ़ात हो गई। और हज़रत इब्राहीम जो है चंद माह के थे, जानकनी के आलम, दूध पीते बच्चे थे, और उसी हालत के अंदर रसूलुल्लाह की गोद मुबारक में उन्हें उठाया हुआ है और आप फरमा रहे हैं अल ऐनु तदमा वल क़ल्बु यहज़ुन, मेरी आंखें रोती रहेंगी, मेरा दिल गमगीन रहेगा। ए इब्राहीम, तेरी जुदाई के अंदर मैं हमेशा रोता ही रहूँगा। बच्चे का सदमा, और औलाद पीछे है कोई नहीं, नरीना, ये आखिरी बच्चा है, ये रूहानी तकलीफ़, ऊपर से कुफ़ार के ताने क्या थे, ये आखिरी बेटा मर गया, इसका नामो निशान मिट जाएगा, नाम लेने वाले सारे लोग इससे पीछे हट जाएंगे। बस इसकी वफ़ात के बाद चंद सालों की बात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरतुल कौसर नाज़िल करके रसूलुल्लाह को तसल्ली दी, इन्ना आतईना कल कौसर, मेरे महबूब एक औलाद नरीना वाली नेमत मैंने वापस ली है, तो क्या हुआ, इतनी नेमतें भी तो मैंने दे दी हैं। फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, आपका दुश्मन जो है उसका नामो निशान मैं दुनिया से मिटा दूंगा, आपका नामो निशान क़यामत तक और क़यामत के बाद भी जारी और सारी रहेगा। तो उस वक़्त हदीस के अंदर है बुखारी शरीफ में, उधर से हज़रत इब्राहीम की वफ़ात हुई, उधर से सूरज को गिरन लग गया। अब सहाबा किराम में छः में गोइयाँ। देखो जी, सूरज को भी रसूलुल्लाह के बेटे की वफ़ात का कितना सदमा हुआ कि उसको गिरन लग गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुँची। आपने सहाबा को इकट्ठा करके फरमाया, लोगो इन शम्सा वल क़मरा आयतान मिन आयातिल्लाह, चाँद और सूरज ये अल्लाह की निशानियों में से 2 निशानियाँ हैं। ला यनखसिफ़ान लिमौति अहदिन वला लिहयातिही, इनको किसी के मरने या जीने की वजह से इनको गिरन नहीं लगता, ये अल्लाह का एक अपना निज़ाम है और अल्लाह ताला ने उस निज़ाम को चलाया हुआ है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सीरतुन नबी पर चलने की तौफीक दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।